सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत भारत चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जातक अट्टकथा प्रथम भाग। इसमें आगे हैं दीपंकर का दर्शन। इस प्रकार अविद्या बल को प्राप्त कर तपस्वी सुमेघ के दिन समाधि सुख में बीत रहे थे। उसी समय दीपंकर नामक बुद्ध संसार में उत्पन्न हुए। उनके गर्भ प्रवेश, पटसंध ग्रहण, जन्म, बुद्धत्व प्राप्ति तथा धर्म चक्र प्रवर्तन के समय सभी 10,000 ब्रह्मांड, 10 सहस्र लोक धातु कंपित प्रकंपित हुए और महानाद हुआ। 32 पूर्व निमित्त दिखाई पड़े, लेकिन समाधि के सुख में दिन बिताते तपस्वी सुमेध ने न तो उन शब्दों को सुना, न उन शकुनों निमित्तों को देखा। इसलिए कहा है, इस प्रकार सिद्धि प्राप्त मेरे धर्मरत रहते समय संसार के नेता लोकनायक दीपंकर नामक बुद्ध जिन उत्पन्न हुए, समाधि में रत होने के कारण मैंने उनके गर्भ प्रवेश, उनकी उत्पत्ति, बुद्धत्व प्राप्ति तथा धर्मोपदेश के समय हुए चारों शकुनों निमित्तों को नहीं देखा। उस समय 4 लाख अरहंतों के साथ 10 बलों वाले दीपंकर क्रमशः चारका करते रम्मक नामक नगर पहुँच वहाँ के सुदर्शन महाविहार में रहते थे। रम्मक नगर वासियों ने साधु सम्राट दीपंकर उत्तम बुद्धत्व पद प्राप्त कर क्रमशः चारका करते हमारे रम्मक नगर में आ सुदर्शन महाविहार में रहते हैं। मक्खन, घी आदि भेषज और वस्त्रास्त्र राग पर बिछौना के साथ हाथ में गंधमाला ले बुद्ध धर्म तथा संघ के प्रति श्रद्धा से नम्र हो बुद्ध शास्ता के पास जा गंध आदि से उनकी पूजा कर हाथ जोड़ एक ओर बैठ बुद्ध का धर्म उपदेश सुना और दूसरे दिन के भोजनार्थ निमंत्रण दे आसन से उठकर चले गए। अगले दिन भोजन महादान तैयार कराया। दीपंकर बुद्ध के आगमन के उपलक्ष्य पर सारा नगर मार्ग सजाया गया। पानी बहने से टूटे फूटे स्थानों में बालू डालकर भूमि समतल बनाई गई। चांदी की पत्री जैसे सफ़ेद बालू फैलाई, खीलों और फूलों की वर्षा की गई। नाना रंग के वस्त्रों की ध्वजा पताकाएँ, केला और जलपूर्ण घटों की पंक्तियाँ लगी हुई थीं। उस समय तपस्वी सुमेघ ने अपने आश्रम स्थान से ऊपर उठकर लोगों के सिर पर आकाश मार्ग से जाते हुए उन संतुष्ट मनुष्यों को देख सोचा, इसका कारण क्या है। आकाश से उतरकर एक पर खड़े हो एक से पूछा, ओह, तुम किसके लिए इस मार्ग को अलंकृत कर रहे हो। कहा गया है सीमांत प्रत्यंत प्रदेश में बुद्ध को निमंत्रित कर संतुष्ट चित्त हो लोग उनके आगमन मार्ग को ठीक कर रहे थे। उस समय मैं अपने आश्रम से निकल अपने कंपित वलकल वस्त्र के साथ आकाश मार्ग से जा रहा था। लोगों को प्रमदित प्रसन्नचित्त संतुष्ट देख उसी समय आकाश से उतर लोगों से पूछा, यह जन समूह प्रमुदित संतुष्ट हो किसके आगमनार्थ मार्ग ठीक कर रहा है। लोगों ने कहा, बनते सुमेघ, क्या तुम नहीं जानते 10 बल दीपंकर बुद्धत्व प्राप्त हरे अपने शेष धर्म का प्रचार आरंभ कर विचरते हुए हमारे नगर में पहुँच सुदर्शन महाविहार में वास कर रहे हैं। हमने उन भगवान को निमंत्रित किया है, इसलिए उन भगवान बुद्ध के आगमन मार्ग को अलंकृत कर रहे हैं। तपस्वी सुमेध सोचने लगा, बुद्ध शब्द का सुनना भी लोक में दुर्लभ है। बुद्ध के जन्म लेने की बात ही क्या। मुझे भी इन मनुष्यों के साथ मिलकर बुद्ध 10 बल का मार्ग अलंकृत करना होगा। यह सोच उसने उन मनुष्यों से कहा, भो, यदि तुम इस मार्ग को बुद्ध के लिए अलंकृत कर रहे हो तो भी इसका एक भाग दो, मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर मार्ग को अलंकृत करूँगा। उन्होंने अच्छा कहकर स्वीकार किया। तपस्वी सुमेध दिव्य शक्तिधारी है, यह जान आप इस स्थान को अलंकृत करें। कह पानी से ऊबड़ खाबड़ हुआ एक स्थान दिया। सुमेध ने बुद्ध के ध्यानवश उत्पन्न आनंद से संतुष्ट हो सोचा, मैं इस स्थान को अपने योग बल से अलंकृत कर सकता हूँ, लेकिन इस प्रकार अलंकृत करने से मेरा मन संतुष्ट न होगा। इसलिए आज मुझे देह से परिश्रम करना चाहिए। वह बालू लाकर उस स्थान पर फैलाने लगा।
अभी वह उस स्थान को पूर्णतः अलंकृत न कर पाया था कि दीपंकर बुद्ध 6 विज्ञाओं से युक्त 4 लाख महाप्रतापी अरहंतों क्षीणाश्रवों के साथ दिव्य माला गंध आदि से देवताओं द्वारा दिव्य गीतों के स्वरों से मनुष्य और मानसिक लौकिक गंध माला गंध आज से पूजित हो रहे वह अनंत बुद्ध की लीलाओं के साथ मन शिला पर अंगड़ाई लेते सिंह सदृश उस अलंकृत मार्ग पर चल रहे थे। तपस्वी सुमेध ने आंखें उधार अलंकृत मार्ग से आते हुए महापुरुषों के 32 लक्षणों से भूषित तथा 80 अन्य व्यंजनों से युक्त मुखमंडल फैलाए हुए दोनों हाथ व्यामात्र के प्रभाव मंडल से घिरा मुखमंडल जैसे मणियों के रंग से प्रभा निकलकर आकाश तल में नाना प्रकार के विद्युत प्रकाशों की भांति एकत्र हो दो दो की जोड़ी करके 6 रंग की घनी बुद्ध किरणें प्रसारित कर रही थी। ऐसे बुद्ध को अलंकृत मार्ग से आते हुए उनके अत्युत्तम सुंदर शरीर को देख सुमेध ने सोचा, आज मुझे बुद्ध के लिए जीवन अर्पण करना चाहिए। भगवान को कीचड़ में नहीं चलने देना चाहिए। यह 4 लाख अरहंतों क्षीणाश्रमों के साथ भगवान मणि फलकों से निर्मित पुल पर चलने के समान मेरी पीठ को मर्दित करते चले जाएं तो यह दीर्घकाल तक मेरे हित और सुख के लिए होगा। वह केसों को खोल मृगछाला अजन चर्म जटा और छाल वलकल के वस्त्रों को काले रंग की कीच पर फैला नागों की पट्टी मणि फलक से निर्मित पुल की तरह उस कीचड़ में लेट गया। इसीलिए कहा है, उन्होंने मेरे पूछने पर बताया कि यह अनुपम लोकनायक दीपंकर नामक बुद्ध शास्त्रा लोक में उत्पन्न हुए हैं। यह मार्ग उनके लिए साफ किया जा रहा है। बुद्ध यह सुनते ही उस समय मेरे मन में आनंद प्रीति उत्पन्न हुआ। बुद्ध बुद्ध कहते हुए मैं गदगद सौमनस्य को प्राप्त हो गया। उत्साह और संतोष से मेरा मन भर गया और वहाँ खड़े खड़े मैंने सोचा, मैं यहाँ पुण्य का बीज रोपूंगा, यह क्षण कहीं हाथ से चला न जाए। और लोगों से कहा, यदि यह मार्ग बुद्ध के लिए साफ कर रहे तो इसका एक हिस्सा मुझे भी दे दो, मैं भी उसे साफ करूँगा। उन्होंने साफ करने के लिए मुझे मार्ग दिया। तब मैं बुद्ध यह चिंतन करते उसे साफ करने लगा। मेरे हिस्से के तैयार हो जाने से पहले ही 6 अवज्ञाओं से युक्त स्थित प्रज्ञ निर्मल चित्र 4 लाख अरहंतों क्षीणाश्रमों के साथ महामुनि दीपंकर उस मार्ग पर चले आए। आगमनी के लिए बहुत सी भेरियाँ बज रही थीं। आनंदित हो देवताओं और मनुष्य साधु साधु कह रहे थे। उस समय देवता मनुष्यों को देखते थे और मनुष्य देवताओं को। वे दोनों हाथ जोड़े बुद्ध तथागत के पीछे चल रहे थे। देवता दिव्यवाद तुर्य को और मनुष्य मानसिक वाद्य को बजाते तथागत का अनुमान कर रहे थे। आकाश मंडल में अवस्थित देवता मंदार पद्म परिजात आदि के दिव्य पुष्पों को चारों ओर दिशा विदिशा में बरसा रहे थे। भूमि तल पर अव्यवस्थित मनुष्य चंपक सलल नीप नाग पुन्नाग केतक के पुष्पों को चारों ओर बिखेर रहे थे। मैं यहाँ वहाँ अपने केसों को खोल वलकल वस्त्र और आसन वाले चरम की खंड को कीचड़ पर फैला मुँह के बल लेट गया, जिससे शिष्यों सहित बुद्ध बिना कीचड़ लगे मेरे ऊपर चले जाएं। वह मेरे लिए हित के लिए होगा। इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।